हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के इक्विटी प्लान का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। देखेंगे किस टाइप के रिटर्न्स इसमें मिल रहे हैं, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, किस टाइप का रिस्क लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के इक्विटी प्लान के थ्रू कर सकते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 5 ईयर्स का। हर इंस्टॉलमेंट 5 ईयर्स लॉक रहेगी। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या फिर जब आपकी एज 60 हो जाएगी तो पूरा पैसा अनलॉक हो जाएगा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी 2019 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इसके एनएवी है यानी प्राइस पर यूनिट 25.07 एज ऑन 13 मार्च। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 2.34%। एज ऑन 29 फरवरी 2024 एक्सपेंस रेशियो में बताता है कि कितनी मैनेजमेंट फीस आपके फंड में से ली जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है लमसम अगर आप करेंगे तो 5000, एडिशनल करेंगे तो 1000 और एसआईपी करेंगे तो 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलिए इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में 52% का एक्सपोजर है, मिड कैप स्टॉक्स में 22% का एक्सपोजर है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अप्रॉक्सीमेटली 20% का एक्सपोजर है। टोटल 72 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। टॉप के 10 स्टॉक्स की होल्डिंग है 36%। टॉप के 3 सेक्टर्स की होल्डिंग है 34.4%। टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। भारती एयरटेल, डीएलएफ, अंबुजा सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, आइनॉक्स विंड, ल्यूपिन, मारुति सुजुकी, भारत अर्थ मूवर्स जैसे स्टॉक हैं टॉप 10 स्टॉक्स में। चलिए इस फंड के रिटर्न्स देख लेते हैं। ग्रोथ ऑप्शन के एज ऑन 13 मार्च अगर किसी ने लमसम 1 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो कितना रिटर्न बना के दिया है इसने, उसको हम कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। अगर 1 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 1.5 गुना पैसा बना दिया है इसने। 1,51,572 का अमाउंट बना दिया है, 51% की रिटर्न दी है। वहीं कैटेगरी एवरेज की रिटर्न रही है 23% की। 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 1,52,000 का अमाउंट बना है, 23% की रिटर्न आई है और कैटेगरी एवरेज की रिटर्न रही है 12.6% की। 3 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 1,92,000 अमाउंट बन गया है, 24.4% की रिटर्न आई है। कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ये फंड दे रहा है। 5 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसका अमाउंट बन गया है 246, रिटर्न आया है ऑलमोस्ट 20%, 19.75%। वही कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 11%। तो कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली ये फंड बीट करके दे रहा है। एसआईपी के रिटर्न देख लेते हैं। अगर किसी ने 1000 की एसआईपी करी है इसमें 1 साल पहले तो अमाउंट बन गया है 14,826, रिटर्न आया 46% का। 3 साल पहले एसआईपी करी है तो 52,000 का अमाउंट बना है, 26% का रिटर्न आया। 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट करी है तो 1,13,000 का अमाउंट बना है और रिटर्न आया 25.6% का। अब देख लेते हैं किस टाइप के रिस्क इस फंड में लिया गया है। हमने रिटर्न तो देख लिए, अच्छे दे ही रहा है ये फंड। सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करेंगे हम कैटेगरी एवरेज से। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड में कितना रिस्क है, कितनी वॉलेटाइल फंड हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का है 13.89 एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.73। तो इससे ये पता लगता है कि फंड में हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। शार्प रेशियो बताता है कि कितना एफडी वगैरह के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न फंड दे रहा है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। फंड का शार्प रेशियो है 1.33, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 0.37। ये एक अच्छा मेजर है। इससे ये पता लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे इस फंड में मिल रहे हैं। अगर रिस्क ज़्यादा लिया गया है तो रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। अल्फा दोस्तों बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न फंड जनरेट करके दे रहा है और अल्फा काफ़ी ज़्यादा है, इसका 8.48 है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.24। अगेन इससे पता लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फंड में हमें अच्छे मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द रिव्यू ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट सेविंग्स फंड प्योर इक्विटी प्लान। फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और बाकी काफी यूजफुल लिंक्स दिए हैं, आप जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।